कल्चर न्यूज में आपका स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते हैं चेयरमैन पति मौजम खां एडवोकेट के आवास पर, जहां पर बड़ी संख्या में शहर के प्रसिद्ध व्यक्ति मौजूद हैं। तमाम मस्जिदों के इमाम और कई संगठनों से जुड़े पदाधिकारी मौजूद हैं। विश्व ख्याति प्राप्त शैक्षणिक संस्था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर सरकार द्वारा अवैध कब्जे के विरोध एक स्वर में आवाज उठाई और यूनिवर्सिटी को बंद कर उन पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है जिन्होंने शिक्षा को व्यापार के रूप में स्थापित कर लिया है। शेख मोहम्मद आबिद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आपने ये कदम उठाया है, हालांकि अपने अल्फाज में आपने ये बात भी बता दी गई है आप हजरात को कि वाक़ईतन जनाब आज़म खां के ऊपर जो जुल्म तशद्दुद या जो भी उनके साथ हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। चाहिए तो ये था कि हुकूमत हिंद या उत्तर प्रदेश की हुकूमत कि उसमें और ज़्यादा जो है चार चांद लगाती, क्योंकि उसमें तलाबा इल्म हासिल करने वाले इल्म चाहे वो किसी मीटिंग जो है वो इसी सोच के यूनिवर्सिटी का ही सवाल नहीं है। हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं जाति और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी का कोई ही बचाना नहीं है। जनाब आज़म खां साहब को बेगुनाह आदमी को फंसाया गया सिर्फ इसलिए ताकि मुस्लिम कौम दबी रहे। हमें उन्हें छुड़ाने के लिए भी आंदोलन करना चाहिए। मेरी इस सभा में प्रस्ताव है कि ये प्रस्ताव भी पास किया जाए कि आज़म खां के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, अन्यथा हम जन आंदोलन करेंगे, चाहे जेल भरनी पड़े चाहे कुछ करना पड़े। दिया जाए, आगे बढ़ने ना दिया जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि अगर आज सर सैयद अहमद खां जिंदा होते तो वो भी आज जेल में होते। क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी इनके गले का कांटा बनी हुई है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लड़के एजुकेशन हासिल कर रहे हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि हमारे ये सर है, मैं नाम यूनिवर्सिटी के लिए, और उसमें जो हमारी जो सरकार है, खास करके योगी सरकार जो वहाँ तरह तरह के बैंड लगा रही है वो सरासर गलत है। वो उसमें सिर्फ मुसलमान के ही बच्चे नहीं पढ़ने, उसमें हिंदू के भी बच्चे पढ़ने हैं, क्योंकि ये तालीम से बहुत दूर हैं। जो आज हुकूमत कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कर रहे हो या सेंट्रल हुकूमत में कर रहा हो, वो तालीम से बहुत दूर है और तालीम के नाम से वो बेखबर है। और उसमें जोड़ दिया मुसलमानों को लाके कि साहब हम मुसलमानों को तालीम नहीं लेने देंगे। कहाँ हमारे शहर के चेयरमैन साहिब जिन्होंने आज हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। हेलो, अभी हमारे विजय शर्मा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस वक्त मसला मुल्क के बचाने का है, दस्तूर के बचाने का है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो अभी आस्तीन में बड़े खतरनाक सांप छुपे हुए हैं और वो निकल रहे हैं। अभी और बहुत सारी उनके सामने स्कीमें हैं जिनको वो दाखिल करेंगे, मगर अफसोस ये है हज़रात मौजूद हैं। अगर ये कहा जाए कि शहर नजीबाबाद की तकरीबन सारी क्रीम यहाँ पर मौजूद है तो गलत ना होगा। और मैं इस मौके पर सबसे पहले भाई मौजम खां साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हिम्मत करके यहाँ पर जो शहर के सभी जिम्मेदार हजरात को इकट्ठा किया है, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि बात यूनिवर्सिटी की नहीं है और बात आज़म खां साहब की नहीं है। ये सरकार एक तरफ तो कहती है कि शिक्षा को आम किया, गरीब मजदूर सभी लोगों को शिक्षा दी जाए, और दूसरी तरफ वो गरीब तबके से शिक्षा को ख़त्म कर देना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमेशा
शरपसंदों के निशाने पर रहता है, क्योंकि इसके बानी मोहम्मद आजम खान साहब हैं। जिस तरह सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जामिया मिल्लियों, गरीबों, समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग के हाथों में कलम देने का ख्याल का ख्वाब न सिर्फ देखा बल्कि उसे शर्मिंदा ताबीर भी किया है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हमेशा शरपसंदों के निशाने पर रहता है, क्योंकि इसके बानी मोहम्मद आजम खान साहब हैं। जिस तरह सर सैयद अहमद खान साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब ने जामिया मिल्लियों, गरीबों, समाज के दबे कुचले और शोषित वर्ग के हाथों में कलम देने का ख्याल का ख्वाब न सिर्फ देखा बल्कि उसे शर्मिंदा ताबीर भी किया है। शैक्षिक संस्था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई महीनों से नफरत और द्वेष भावना तथा राजनीति का शिकार हो रही है। कभी इस शैक्षिक संस्था के मुख्य द्वार को ध्वस्त करने के सरकारी आदेश आते हैं, कभी यहाँ स्थित अजीम लाइब्रेरी को अपनी नफरत का अड्डा सरकार बनाती है, तो कभी इसकी दीवारों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जाता है और उस फरमान के आधार पर इस महान शैक्षिक संस्था पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए यूनिवर्सिटी बंद कर उन पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है जिन्होंने शिक्षा को मात्र व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया है। और पूरे उत्तर प्रदेश सहित तमाम हिंदुस्तान को यह मालूम है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती शिक्षा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जा रही है। शिक्षा को कमजोर लोगों से दूर रखने की मंशा और शिक्षा को व्यापार की शक्ल में स्थापित करने वाले पूंजीपतियों की मदद की मंशा से शैक्षिक संस्था मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पिछले कई महीनों से नफरत और द्वेष भावना तथा राजनीति का शिकार हो रही है। कभी इस शैक्षिक संस्था के मुख्य द्वार को ध्वस्त करने के सरकारी आदेश आते हैं, कभी यहाँ स्थित अजीम लाइब्रेरी को अपनी नफरत का अड्डा सरकार बनाती है, तो कभी इसकी दीवारों पर सरकारी बुलडोजर चलाया जाता है और उस फरमान के आधार पर इस महान शैक्षिक संस्था पर अपनी मिल्कियत का दावा करते हुए यूनिवर्सिटी बंद कर उन पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है जिन्होंने शिक्षा को मात्र व्यापार के रूप में स्थापित कर दिया है। और पूरे उत्तर प्रदेश सहित तमाम हिंदुस्तान को यह मालूम है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के रूप में पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ती शिक्षा मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जा रही है। शिक्षा को कमजोर लोगों से दूर रखने की मंशा और शिक्षा को व्यापार की शक्ल में स्थापित करने वाले पूंजीपतियों की मदद की मंशा से